हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और सी प्लस प्लस की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि टोकन्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टोकन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। और ईच एंड एवरी टोकन्स को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी टोकन्स के बारे में डिटेल जानकारी हो सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Tokens. Tokens are the basic component of a C++ program. टोकन्स क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के, और स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। ये सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, जिसको अपन टोकन बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे जो जनरल लैंग्वेजेस होती है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी है, इंग्लिश में क्या होते हैं? अल्फाबेट्स रहते हैं, राइट। बहुत सारे अल्फाबेट्स मिलके क्या होता है? एक वर्ड बनता है, राइट। और फिर बहुत सारे वर्ड्स मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस बनाते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस मिलके लैंग्वेज बन जाती है, राइट। इंस्ट्रक्शंस बन जाता है। वैसा ही यहाँ पे है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है ना प्रोग्राम का, उसको अपन बोलेंगे टोकन्स। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया, या इसको एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं अपन सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, वो हो गया टोकन। अब टोकन्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेसिकली। इसमें कीवर्ड्स है, राइट, ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और स्पेशल सिंबल्स हैं। सो ये 6 कैटेगरी में सारे के सारे जो टोकन्स हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, या आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो, या स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, उनको कैटेगराइज किया है, राइट। अभी अपन इनको वन बाय वन देखते हैं सबको। सबसे पहले अपन देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चलता है, आइडेंटिफायर्स ये आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। अब किसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम है अपना सी प्लस प्लस का, तो उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल हो सकता है, राइट। उसमें क्लासेस हो सकते हैं, उसमें स्ट्रक्ट्स हो सकता है, उसमें मैक्रोज हो सकते हैं। ये सारी जो एंटिटीज है ना, इनको अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए इनको कुछ नाम देंगे, उसी नाम को अपन बोलेंगे आइडेंटिफायर, राइट। So the entities like variables, functions, classes, structs must be given a unique name within a program so that they can be uniquely identified. और इन्हीं को नाम को क्या बोलेंगे? अपन आइडेंटिफायर बोलेंगे। और the unique name given to these entities, which entities? Variables, functions, classes, structs, right? यूनियन, एनम, जो भी है, उसको जो नाम दिया अपन ने, उसी को बोलेंगे अपन आइडेंटिफायर। करेक्ट। अब नाम देने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट। कुछ कंडीशंस हैं सी। सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि जो कैन ओनली, जो आइडेंटिफायर नेम है, कैन ओनली बिगिन विद लेटर और एन अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर जो नाम है, जो नाम दे रहे हैं अपन, वो क्या होगा? आइदर वो लेटर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे साइड के साइड बाय साइड आप एग्जांपल भी देखते जाओ साथ के साथ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहला कंडीशन क्या है कि जो नाम है दैट शुड स्टार्ट विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर, राइट। यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, राइट। ये वैलिड नेम है। यहाँ पे ये नहीं, लाइक ये ना तो अंडरस्कोर है और ना ही ये लेटर है। हैश एक स्पेशल सिंबल इससे स्टार्ट हुआ है, सो ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। दूसरा कंडीशन है कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो नाम होगा टोकन्स का, जो अपना आइडेंटिफायर का नाम होगा, उसमें क्या होगा? उसमें लेटर्स हो सकते हैं, राइट। स्मॉल और अपर डजेंट मैटर। अल्फाबेटिक लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर हो सकता है उसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेशल सिंबल दे रखा है, मतलब सॉरी, वाइट स्पेस यूज किया है। एक इनवैलिड हो गया, कैन नॉट इंक्लूड वाइट स्पेस, राइट। ये भी इनवैलिड हो गया, क्योंकि जो आइडेंटिफायर का जो नाम है आइडेंटिफायर, उसमें ओनली आइदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकते हैं। ये तीन के अलावा और कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है। जो थर्ड कंडीशन है कि व्हाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड, राइट। जो अपना आइडेंटिफायर नेम है उसमें व्हाइट स्पेस और स्पेशल सिंबल्स हैं वो यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे व्हाइट स्पेस यूज किया और यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज किया, तो ये सारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। जो फोर्थ कंडीशन है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसका मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी अभी के लिए समझो, कीवर्ड्स तो एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। उनको अपन कीवर्ड्स बोलते हैं। जो कीवर्ड्स हैं उनको अपन आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? एक कीवर्ड है। कैन नॉट बी सेम एज कीवर्ड, राइट। इसको यूज नहीं कर सकते अपन आइडेंटिफायर नेम में। ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम हो गया। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेम स्पेस, राइट। नेम स्पेस क्या होता है? एक रीजन होता है, एक ब्लॉक होता है, एक स्कोप होता है, जहाँ पे अपन मतलब अपना वेरिएबल है या फंक्शन है, जो भी है वहाँ पे अपन डिक्लेयर करते हैं। और उस सेम नेम स्पेस के अंदर आइडेंटिफायर्स नेम है वो यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, राइट। ये भी एक कंडीशन है इसका। सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियोज में कि सी प्लस प्लस का एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आइडेंटिफायर सच एज नेम, यानी कि स्मॉल एन है यहाँ पे, समझिए, देखिए आप,
और यहाँ पे कैपिटल एन है, राइट। सो नेम और कैपिटल एन वाला नेम, ये दोनों यूनिक है, अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रीटेड किए जाएंगे सी प्लस प्लस में, राइट। सो आप इसको भी ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो आइडेंटिफाइड नेम है आइदर स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और लेटर, राइट। इसमें आइडेंटिफाइड नेम में आइदर लेटर हो या डिजिट हो या अंडरस्कोर हो, तीन चीज हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेस उसमें अलाउड नहीं है, राइट। यूनिक होने चाहिए। अपना जो कीवर्ड्स हैं वो यूज नहीं होने कीवर्ड्स यूज नहीं हो सकते हैं आइडेंटिफाइड नेम में। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है आइडेंटिफायर के लिए। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जो मैंने बताया था कि कीवर्ड्स एक रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट मिलते हैं अपने को, राइट, लाइब्रेरी में मिलते हैं। सो दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट दैट हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग एंड फंक्शनलिटीज विद इन अ प्रोग्राम, राइट। जो कीवर्ड्स हैं वो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करवाती है, और उनका सबका स्पेसिफिक मतलब फंक्शनलिटी है, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए उनको क्रिएट किया गया है, और उनका सबका अपना अपना कुछ मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट। और उनको अपना एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसमें से मैंने कुछ एक को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, आप यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं इनमें, जैसे ब्रेक है, ट्राई है, कैच है, राइट, ऑटो है, स्टैटिक है, केस है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, राइट, ये भी एक कीवर्ड है, करेक्ट। इंट है, करेक्टर है, ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस के साथ। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्स्टेंट्स की। सो कॉन्स्टेंट्स ऐसे टोकन्स को बोलते हैं जिनको अपन वैल्यू अपन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे देते हैं, और उनको लेटर ऑन अपन थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, उन्हीं को कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, यानी कि ये कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो कॉन्स्टेंट्स आर द टोकन्स इन द सी प्लस प्लस दैट आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, राइट, एंड द असाइंड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दैट, राइट। और वी कैन डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस दो तरीके से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, आइदर कॉन्स्ट कीवर्ड, एक रिजर्व वर्ड से कीवर्ड है उसके थ्रू, और हैश डिफाइन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उसके उसको यूज करके भी अपन कांस्टेंट मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। समझ गए कि कांस्टेंट क्या है, कि ऐसा टोकन है या वेरिएबल है जिसको वैल्यू अपन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे देते हैं, और उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम अपन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझिए, दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है कि कॉन्स्ट कीवर्ड अपन ने यूज किया, राइट। यहाँ पे डेटा टाइप जो भी इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट डबल जो भी है वो डेटा टाइप दे देंगे यहाँ पे, और वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे दे देंगे अपन, राइट। उसके बाद में यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया अपन ने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ओनली। ये हो गया कॉन्स्ट के थ्रू अपने को कांस्टेंट क्रिएट करना। और एक हैश डिफाइन जो मैक्रोज है, राइट, उसके थ्रू अपन इसको ये वेरिएबल का नाम दे दिया, यहाँ पे कांस्टेंट का नेम जो भी है, और उसमें यहाँ पे वैल्यू स्पेस करके वैल्यू। तो यहाँ ये कैसे वर्क करता है एक्चुअली, जो प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे जहाँ जहाँ ये कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम दिखेगा, या जहाँ जो भी वेरिएबल नेम अपन ने दिया यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोग्राम, जहाँ जहाँ भी ये दिखेगा फाइल में, वहाँ वहाँ ये वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। द कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वेयर इट इज वेयर एवर इट इज यूज्ड, राइट। सो ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो दो तरीके से अपन कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग भी एक टोकन की कैटेगरी में टोकन है, और स्ट्रिंग एक रिजर्व वर्ड भी है, कीवर्ड भी है, राइट। और ये डेटा टाइप नहीं है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है कि स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि एस टी एल क्या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरी है उसमें ये डिफाइंड है, right? So a string is not a built-in data type, मैंने बताया आपको, right? And a class available in HTML, it is a class, right? Which provides the functionality to work with a sequence of characters। और जो class है वो जो sequence of characters है उनके साथ काम करती है ये, और इसके कुछ इसमें inbuilt functions भी हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं इसके साथ, जैसे लेंथ है, पुश बैक, पॉप बैक। ये जब एचटीएल पढ़ेंगे अपन उस टाइम पे डिटेल में देखेंगे इस स्ट्रिंग क्लास को। सो अभी के लिए समझो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, ये क्लास है जो कि सी प्लस प्लस की एचटीएल लाइब्रेरी के साथ आती है, राइट। और ये भी एक टोकन है और एक रिजर्व वर्ड है, स्ट्रिंग को भी अपन एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स वो सिंबल्स हैं जिनको अपन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, राइट। और उनका सबका अपना अपना मीनिंग रहता है, राइट। स्पेशल सिंबल्स आर द टोकन्स कैरेक्टर टोकन कैरेक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग विद इन द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जो इसमें बहुत सारी स्पेशल सिंबल्स हैं, उनमें से यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एक को डाला है कि सेमी कॉलन, राइट। सेमी कॉलन को अपन जो अपना स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करने के लिए काम आता है ये सेमी कॉलन, राइट। जब अपन ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखा था सी प्लस प्लस का, उसमें अपन ने सेमी कॉलन से ईच एंड एवरी जो स्टेटमेंट था अपना, राइट, उसको टर्मिनेट किया था सेमी कॉलन से,
करेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये अरे में काम आता है, दे आर यूज्ड टू स्टोर अरे एलिमेंट्स, राइट। कर्ली ब्रेसेस ये फंक्शन की बॉडी में अपन ने देखा है, दे आर यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ द कोड, राइट। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के काम आता है, ये नेम स्पेस का हो चाहे क्लास का हो चाहे, राइट, इनको यूज करने मतलब एक्सेस करने का काम आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे नेम स्पेस में आपको एग्जांपल देके भी बताया था उस टाइम पे कि स्कोप रेजोल्यूशन को अपन नेम स्पेस का नाम स्कोप रेजोल्यूशन और फिर वो वेरिएबल जो की डिफाइन था उस नेम स्पेस में उसको यूज किया था अपन ने, राइट। डॉट ऑपरेटर ये भी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने का काम आता है, जैसे क्लास का मेंबर वेरिएबल हो या अपना स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल हो, या अपना यूनियन का हो, राइट। इनको एक्सेस करने के काम आता है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर ये स्पेशल सिंबल्स हैं, करेक्ट। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है, ये भी एक स्पेशल सिंबल है। डबल कोट स्ट्रिंग को एनक्लोज करने के काम आता है, और सिंगल कोट कैरेक्टर को एनक्लोज करने के काम आता है। सो ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि सी प्लस प्लस में अपन यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, स्पेशल सिंबल ही होता है ये ऑपरेटर, एंड देट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स सच एज वेरिएबल कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस। इनके यानी कि ये ऑपरेंड्स के कैटेगरी में आएंगे, वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट्स हुआ और एक्सप्रेशंस। जब मैं ऑपरेंड बोलूँ तो आप समझना कि आइदर वेरिएबल या तो कांस्टेंट है या एक्सप्रेशंस है, और इनके ऊपर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो उस केस में अपन ऑपरेटर का यूज करेंगे, correct. So wide range of operators is available in C++. There are so many operators in C++, right. Specific type of operations which includes arithmetic operations अपन कर सकते हैं, comparison operations अपन कर सकते हैं, logical operations अपन कर सकते हैं, और many more, और भी बहुत सारे अपन बाइनरी ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे बहुत सारे ऑपरेशंस इन ऑपरेटर्स के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो इन ऑपरेशंस के ऑपरेंड्स के बेसिस पे ऑपरेटर्स को अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इसको अपन डिटेल में देखते हैं अभी। तो पहला पहला अपन देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स रहते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर काम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंगल ऑपरेंड्स या मतलब सिंगल वेरिएबल जो भी समझो आप, राइट। सो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ जो ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर्स को अपन यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। इसमें आते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये माइनस माइनस है, यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर, इसमें प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और माइनस माइनस दो बार है ये, राइट, माइनस माइनस। इसको अपन डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। अब इनके साथ अपन प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों कर सकते हैं। अगर ऑपरेंड पहले आ रहा है, राइट, ए जैसे मान लो ओबीजे प्लस प्लस है, राइट, तो प्लस प्लस बाद में है, यानी कि पोस्ट हुआ, राइट। सो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मान लो ओबीजे प्लस प्लस ओबीजे है, यानी कि ऑपरेटर पहले आ रहा है एंड देन ओबीजे ऑब्जेक्ट, जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है जो भी है अपना, राइट, वो बाद में है, ऑपरेंड बाद में है, तो ये हो जाएगा प्री, यानी कि प्री आ रहा है ऑपरेटर, राइट। सो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेम विथ डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ये आएगा यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में। एक और आता है इसमें साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि साइज कैलकुलेट करने के काम आता है, राइट, और ये कीवर्ड भी है, रिजर्व वर्ड है। तो वो भी एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि वहां भी अपन सिंगल ऑपरेंड देते हैं उसको, राइट। तो वो भी एक यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। अगर पूछ लिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेटर है, वो लगता है फंक्शन की जैसे है बट वो एक ऑपरेटर है, राइट। सो अब देखते हैं सेकंड, बाइनरी ऑपरेटर। सो दे आर यूज्ड विथ टू ऑपरेंड्स, जो यूनरी सिंगल ऑपरेंड के साथ, राइट, बाइनरी दो ऑपरेंड के साथ, टर्नरी तीन ऑपरेंड के साथ, सिंपल है, राइट। सो दे आर बाइनरी ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ टू ऑपरेंड्स एंड दे परफॉर्म द ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, टू ऑपरेंड्स, राइट, उनके बीच में। जो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि a लेस देन b, राइट, ये एरो एरो का स्पेशल सिंबल है, राइट, इसको लेस देन बोलते हैं अपन। सो a लेस देन b, अब ये दो ऑपरेंड है, ए और बी ऑपरेंड हो गया, और ये लेस देन एक ऑपरेटर हो गया, राइट। दो ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन कर रहा है तो इसलिए बाइनरी की कैटेगरी में है। अब ये इसमें, और ये आता है रिलेशनल की कैटेगरी में, यानी कि रिलेशन बता रहा है ए और बी के बीच में, राइट। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स को अपन ने पांच कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड मॉड्यूलो ये सारे क्या है, अर्थमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। इसके थ्रू अपन अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। रिलेशनल की कैटेगरी में डिवाइड किया है इनको, कैटेगराइज किया है कि इसमें लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, ये सारी मतलब ये ए और बी के बीच में, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएंगे, इसको रिलेशनल कैटेगरी में डिवाइड किया है अपन ने, राइट। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी एक। लॉजिकल में क्या करता है, ये एंड एंड दो बार है यहाँ पे, और ये, राइट, ये दो बार है पाइप का साइन, राइट, सिंबल, और ये एक निगेशन वाला है ये, तो ये लॉजिकल है, लॉजिकल की कैटेगरी में रखा है इनको। और एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स।
राइट। ये बिटवाइज जो ऑपरेशन है उनको करने का काम आता है, जैसे एंड है, राइट, और है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, यहाँ पे ये निगेशन है, यहाँ पे एक्सोर है। ये सारे कहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे ना अपन, उस वहाँ पे अपन इसको यूज करते हैं, तो इसको अपन बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है जो बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे इसको असाइन किया, यहाँ पे असाइन किया, फिर उसमें ऐड किया जो भी है, राइट। और ये बाइनरी है क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड्स यूज होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये सारे कौन कौन सी कैटेगरी में है, बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में है। अब अपन थर्ड वाला देखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब तीन, बाइनरी मतलब दो, राइट, यूनरी मतलब वन। तो आप बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इससे आपको ये पूरा ऑपरेटर्स का जो खेला है वो समझ में आ जाएगा। टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंड्स यूज होंगे यहाँ पे, और ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल ये है, राइट, क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन, राइट। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन का यूज होगा, राइट। यहाँ पे मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन टू है ये रिटर्न होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन है ये रिटर्न होगा, राइट। सो ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।